नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जामनाथ पे। बिल्कुल दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की फर्स्ट क्लास में आपको दे चुका हूं स्पॉट द एरर। बिल्कुल स्पॉट द एरर नाउन टॉपिक में पढ़ा रहा हूं। कल मैंने आपको नाउन टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो दिया था। आज उसी सीरीज को समुद्र मंथन सीएचएसएल जो ग्रुप है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको पहली वीडियो मिल चुकी है। ये दूसरी क्लास आज होने वाली है, ये भी जो है नाउन से ही रिलेटेड होगा। देखिए, अगर आपको किसी भी परीक्षा को अगर पास आउट करना है, अगर किसी भी परीक्षा को बीट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक दृढ़ विश्वास, एक फर्म डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप हताश हो गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। देखिए, एक लाइन कह करके मैं अपनी वीडियो को शुरू करूंगा। तो खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चलिए शुरू करते हैं। नाउन क्लास से रिलेटेड जो है ये सेकेंड क्लास है और देख लेते हैं कि आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये कैसा है। बिल्कुल, आप सभी लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे देखिए स्किप करके देखेंगे आप कभी भी किसी भी मैटर को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे कोई डांस नहीं हो रहा है, ये कोई मूवी नहीं है कि थोड़ा शुरुआत कर देख करके थोड़ा आखिरी का बस स्टोरी समझ लिया जाएगा। भैया, आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा मेरे भाई, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। और जो है बिना मेहनत के आप तो खाना तक नहीं खा सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स, मतलब कंपाउंड नाउन का अगर प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड नाउन क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो कंपाउंड नाउन होते हैं वो ऐसे नाउन, देखिए बताया गया है यहाँ पे कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। क्या हो? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के जो बने शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड समझ में आया? दो या दो से अधिक अगर शब्दों से मिलकर के किसी वर्ड का, किसी शब्द का अगर निर्माण होता है तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फादर इन लॉ 3 शब्द है, पासर बाई 2 शब्द है। हमने क्या बोला? 2 या 2 से अधिक शब्दों से अगर मिलकर के बन रहा है कोई भी शब्द, चाहे 2 से बने या 2 से अधिक से बने। यहां पे देखिए एक शब्द और एक शब्द। अब ये फादर इन लॉ मीन ससुर होता है, बिल्कुल ससुर, ठीक है। पासर बाई इंजीनियर इन चीफ, ठीक है। हैंगर ऑन, देखिए ये 2 या 2 से अगर अधिक शब्दों से मिलकर के निर्माण हो रहा है तो आप उसे कंपाउंड नाउन मेरे प्यारे दोस्तों बोलेंगे। चलिए देख लेते हैं इसके आगे। यदि कोई कंपाउंड नाउन, पहला यहाँ पे जो रूल बताया जा रहा है कि यदि कोई कंपाउंड वर्ड 2 नाउन्स से मिलकर बना होता है तो उसका प्लूरल करते समय हम सामान्यतः उस कंपाउंड वर्ड में बाद में आने वाले नाउन का प्लूरल करके उस शब्द का प्लूरल बनाते हैं। मतलब ये क्या बताया गया? कुछ नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं, समझा रहा हूं भाई। तसल्ली का तसला लेके बैठो, तसल्ली का तसला लेके बैठो। एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाने वाला हूं। ग्रामर गुरु के नाम से आप लोगों ने ही मुझे टैग दिया है, क्योंकि मेरी जो पहली पुस्तक आई थी वो कौन सी थी? वो थी यूनिवर्सल ग्रामर गुरु, जो कि यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज से पब्लिश होती है। 14 किताबें मैं लिख चुका हूं, तो वो अनुभव भी आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। देखिए, ये मेरी पहली पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई, आप सभी देख सकते हैं। और इस टाइप की 14 किताबें लिख चुका हूं। ये सभी किताबें यूनिवर्सल पब्लिकेशन प्रयागराज, बिल्कुल यूनिवर्सल बुक्स जो है पब्लिकेशन है, वहां से ये पब्लिश्ड होती है। आप सभी देख सकते हैं। अच्छी किताब है, एक बार पढ़िएगा, जरूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे, ये सभी लोग अगर इसको लेना चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे भी ये उपलब्ध है। आपको आपके नजदीकी पुस्तक केंद्रों पर भी ये पुस्तक मिल जाएगी। पूरे भारतवर्ष में मेरी पुस्तक उपलब्ध है दोस्तों। चलिए, तो यहां पे मैं समझा देता हूं आखिर मैंने बोला क्या इसमें इतने में हमने क्या बोल दिया भैया, क्या है ये, तो इसको मैं समझा देता हूं। देखिए, यहां पे कहा गया है कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड मतलब 2 या 2 से अधिक मिलकर, अगर 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना है तो कंपाउंड वर्ड हो गया। अगर कोई कंपाउंड वर्ड है तो वो कंपाउंड वर्ड अगर उसका प्लूरल बनाना है
तो कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, बाद वाले नाउन को ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए बॉय फ्रेंड, बॉय फ्रेंड दो शब्दों से मिलकर बना है ना। अब अगर हमको कहना है बॉय फ्रेंड्स, मतलब कई सारे बॉय फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, क्या बॉयज फ्रेंड्स होगा, नहीं बॉय फ्रेंड्स होगा। क्यों, क्या लिखा गया है, अगर कहा गया है कि प्लूरल करते समय बाद में आने वाले नाउन को प्लूरल करके उस शब्द का प्लूरल बनाते हैं, मतलब जो बाद वाला शब्द होगा उसी को दोस्तों हम क्या करेंगे, तो उस शब्द को हम प्लूरल बनाते हैं, पहले वाले वर्ड को नहीं बनाते हैं। और देख लीजिए जैसे वाशर मैन, देखिए दो शब्द है वाशर और मैन, क्या हो जाएगा यहाँ पे वाशर मैन हो गया, मैन का हमने प्लूरल किया लेकिन वाशर को वाशर रहने दिया, वाशर्स नहीं किया यहाँ पे। जैसे फूट मैन, फूट मैन हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, मैन हो गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं अगर कोई भी कंपाउंड वर्ड है और वो कंपाउंड वर्ड का अगर हमको प्लूरल बनाना है, तो कंपाउंड वर्ड मतलब दो या दो से अधिक से मिलकर के बने शब्द, तो बाद वाला जो शब्द होगा सिर्फ उसी का हम प्लूरल वर्ड करते हैं और वो हमारा कंप्लीट प्लूरल वर्ड हो जाता है दोस्तों। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए स्टेप सन, अब स्टेप सन यहां पे लिखा हुआ है स्टेप सन, लेकिन इसका क्या कर दिए हम, स्टेप सन्स हो गया, क्या हो गया, स्टेप सन्स हो गया। मेड सर्वेंट, देखिए मेड्स नहीं हुआ, मेड का मेड रहने दिए, लेकिन बाद वाला जो है सर्वेंट, इसको सर्वेंट्स कर दिए। स्टेप डाटर है, स्टेप डाटर्स हो गया। बात समझ आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि बाद वाले शब्द को ही हम उसमें एस जोड़ करके और उसको प्लूरल बना देते हैं, या एस नहीं जुड़ेगा तो फिर प्लूरल बनेगा, जैसे मैन का मैन हो जाएगा, एस नहीं जुड़ा, ठीक है, बात समझ आ रही है। चलिए और कुछ ले लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है मैन तथा वुमेन, मैन तथा वुमेन से बने हुए कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल करते समय हम उसके दोनों भागों का प्लूरल करके उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। देखिए यहां पे मैन तथा वुमेन से अगर मिलकर के कोई शब्द बना है तो हम क्या करते हैं, हम दोनों शब्दों को प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, अब देखिए मैन सर्वेंट है, मेन सर्वेंट्स हो जाएगा, इधर भी प्लूरल, ये वाला भी पार्ट आपका प्लूरल। देखिए वुमेन टीचर, वुमेन ये भी आपका प्लूरल, ये भी प्लूरल हुआ। मैन ड्राइवर, मैन ड्राइवर्स, वुमेन डॉक्टर्स। बात समझ में आ गई होगी, बढ़ते हैं आगे। लिखा है मैन तथा वुमेन से बने कुछ कंपाउंड नाउन्स जिनमें मैन तथा वुमेन का प्रयोग डिटर्मिनर की तरह किया जाता है, उनमें बाद वाले शब्द को ही प्लूरल बनाते हैं। हाँ कुछ ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो अपवाद स्वरूप है, अपवाद तो हर जगह होता है, अरे यार हर एक परिवार में एक निकम्मा होता है, तो ऐसे समझ लीजिए ये निकम्मे शब्द हैं, ये निकम्मे शब्द हैं, ये अपने उस फार्मूला को नहीं मानते हैं अंग्रेजी के। जैसे मैन ईटर, तो नियमता तो होना चाहिए मैन ईटर्स होना चाहिए, इसको भी प्लूरल करना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया, केवल बाद वाले को ही किया गया। वुमेन हेटर, तो वुमेन हेटर्स बाद वाले को ही किया गया। मैन लवर, ये मैन लवर्स हुआ, मैन नहीं किया गया। तो यहाँ पे कुछ ऐसे अपवाद हैं, ये अपवाद आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। जैसे मैन ईटर, देखिए पुरुष प्रजाति को खाने वाला, मैन ईटर्स का मतलब पुरुष प्रजाति को खाने वाले, तो दोनों में थोड़ा अंतर हो गया, ये सिंगुलर है और ये आपका क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है यदि कोई कंपाउंड वर्ड एक नाउन तथा एक प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव से बना होता है, तो ऐसे कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करते समय हम सामान्यतः उसके नाउन वाले भाग का प्लूरल करते उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। बात समझ में आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाता हूं। अगर कोई कंपाउंड वर्ड है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, तो नाउन तथा एक प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव से बना होता है, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करते समय हम सामान्यतः जो है उसके नाउन वाले भाग का प्लूरल करके उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए लिखा हुआ है हैंगर, यहां पे लिखा हुआ है हैंगर आन। अब देखिए हैंगर क्या है, हैंगर आपका नाउन शब्द है, आन क्या है, आन आपका प्रीपोजिशन है। और यही तो अभी बोला गया है कि अगर आपका कोई कंपाउंड वर्ड है जो कि नाउन और प्रीपोजिशन या नाउन या एडजेक्टिव से मिलके बना हो, तो ऐसे कंडीशन पे हम नाउन वाले वर्ड को ही प्लूरल करेंगे। अरे भैया प्रीपोजिशन वाले को कर ही नहीं पाओगे, ये सब क्या है, जैसे आन आन, ये क्या है, बाई क्या है, बाई आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो हैंगर आन में क्या होगा, हैंगर्स हो जाएगा, लुकर्स हो जाएगा, ठीक है। जेंटिलमैन है, जेंटिलमैन हो जाएगा। देखिए इस वाले पार्ट को किया गया है। पासर बाई है, पासर्स बाई, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में कोई अंतर नहीं करेंगे, नाउन वाले पार्ट को ही प्लूरल हम करते हैं। बात समझ में आई क्या ऊपर लिखा हुआ था। अगर कोई भी कंपाउंड वर्ड
जिसमें नाउन हो और नाउन के बाद प्रीपोजिशन हो, तो हम हमेशा नाउन वाले पार्ट को, यहां पे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ हैंगर ऑन, तो केवल नाउन वाले पार्ट को, ये हमारा नाउन पार्ट है, इस नाउन पार्ट को ही आप केवल प्लूरल बनाएंगे, आन वाले पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। बात समझ में आया? बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैंगर्स ऑन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट पेज है जब दो नाउन्स को एक प्रीपोजिशन से जोड़कर किसी कंपाउंड वर्ड का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड वर्ड का प्लूरल करते समय हम सामान्यतः केवल पहले आने वाले नाउन का प्लूरल करके उस कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं। देखिए, जब दो नाउन्स एक प्रीपोजिशन से जोड़ करके, एग्जांपल देख लीजिए भाई, यहां पे फादर इन लॉ, अब क्या किया गया है भाई, अब यहां पे क्या किया गया कि फादर इन लॉ आ गया। अब फादर इन लॉ क्या करें भैया, तो केवल जो पहला वाला वर्ड होगा हम सिर्फ उसी को ही प्लूरल करेंगे। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, ऐसा नहीं होगा सन्स इन लॉज, इसमें एस नहीं होगा, इसमें एस नहीं होगा। डॉटर इन लॉ, तो डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा, लॉज नहीं होगा। कमांडर इन चीफ, तो केवल कमांडर्स, पहले वाले में एस लगा है, देख सकते हैं आप, इस वाले में नहीं लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। मैन ऑफ वॉर, मैन हो जाएगा, ये प्लूरल हुआ, इसमें कोई एस नहीं लगाया गया। मदर्स इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ हो गया। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके शुरुआत वाले में तो करेंगे प्लूरल, लेकिन बाकी में हमको प्लूरल नहीं करना है। बहुत ही साधारणतया पढ़ाता हूं, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी आपको अगर कहीं लग रहा हो कि नहीं सर और इसको सरल करिए, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करा करिए, जिससे हम उसको कमेंट को रीड करते हैं और आपकी हर एक बात को कहीं ना कहीं मैं जो बहुत ही महत्व देते हुए पढ़ता हूं। आपका एक कमेंट, अगर आप कोई भी, आप अगर क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी तैयार हैं। आपको अगर कोई भी चीज ऐसी समझ में आ रही है कि नहीं आलोचना करने लायक है, बिल्कुल करिए, मैं तैयार रहता हूं। अगर कोई मेरी भर्त्सना करता है, मेरी कोई आलोचना करता है, मुझे अधिक खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो मेरी गलतियों को दिखाएगा, कल मैं उससे सीख लूंगा। ठीक है? तो आप सभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं, देखिए, दुनिया से अगर आप चाहते हैं, आप अगर खुश रहना चाहते हैं, तो एक काम करिए, दुनिया से अगर कुछ आप छोड़ना चाहते हैं ना, इस दुनिया से अगर कुछ छोड़ना चाहते हैं आप, तो एक चीज छोड़ दीजिए, आप खुश हो जाएंगे। ये मेरा गुरु मंत्र लेके जाइए, सिर्फ एक चीज आप छोड़ दीजिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। पता है क्या चीज छोड़ना है आपको? आप एक चीज छोड़ दीजिए, और वो है दूसरों से उम्मीदें। दूसरों से उम्मीदें आप छोड़ दीजिए, आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये मेरा गुरु मंत्र आप लेकर के जाइए, आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए। जितनी उम्मीदें होती हैं, क्या होता है? दर्द उतना ही होता है। बाबू सोना, चिंकी पिंकी, डार्लिंग बाबू, ठीक है, ये करने वाले लोग क्यों दर्द में जाते हैं? केवल कारण एक है, उम्मीद पाल रखे हैं। बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ठीक है? तो आप उन उम्मीदों में जीते हैं ना कि वो पूछेगा, वो पूछेगी, और होता क्या है? सच बताऊं, मेरा एक दोस्त है और उसने अपनी वाइफ का नाम जानते हैं, वाइफ नहीं सॉरी, वाइफ को तो कोई तवज्जो आदमी नहीं देता है। उसने अपनी जीएफ का नाम जानते हैं क्या रखा है? उस ऑक्सीजन रखा। क्या रखा? ऑक्सीजन रखा। और सबसे खास बात बताऊं, उसने मुझसे ही पूछा था कि यार बताओ, ऐसा कोई यूनिक सा नाम बताओ, सोना बाबू तो सब रखते हैं, कोई ऐसा नाम बताओ कि क्या किया जाए, थोड़ा यूनिक सा हो, थोड़ा यूनिक हो, जो क्या हो कि कम से कम लोग मतलब उसको यूनिक माने, मेरी बेलवेट सुने तो बड़ा मजा उसको आए, बड़ा खुश हो जाए। तो हमने कहा तो फिर ऑक्सीजन कह दो। तो ऑक्सीजन की मतलब जिस प्रकार से ऑक्सीजन एक जो है जीवन के लिए जरूरी है, ऐसे वो दोस्त के लिए वो जरूरी है। तो इस तरीके की अगर उम्मीदें आपने पाल रखी हैं, आप क्या होंगे? हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। क्योंकि कहा गया है, ये जो तकते हो आसमान को तुम, ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई आसमान में रहता है क्या? ये जो तकते हो आसमान को तुम, कोई आसमान में रहता है क्या? तुम्हें चैन क्यों नहीं पड़ता? तुम्हें चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या? एक ही शख्स था जहान में क्या? तो हमेशा खुश रहा करिए, मस्त रहिए, और जब मस्त रहेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है वो भी स्वस्थ होगा, आप अच्छा पढ़ेंगे, आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो यहां पे कुछ नोट बताया गया, कहा गया कंपाउंड वर्ड्स अथवा कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाते समय संक्षेप में देखना होता है कि वर्ड्स में प्रिंसिपल, मेन या रूट वर्ड कौन सा, इसी वर्ड का प्लूरल बनाया जाता है।
देखिए रूट वर्ड क्या होता है, जैसे कहा गया डाटर इन ला, डाटर इन ला। अब आप ही बताइए कि इसमें रूट वर्ड का मतलब समझते हैं, रूट वर्ड का होता है मेन वर्ड। तो मेन वर्ड इसमें क्या है, डाटर है, इन है कि ला है। तो भैया सीधी सी बात है, मेन वर्ड तो हमको डाटर ही लग रहा है, तो जो मेन वर्ड ये लग रहा है तो इसी में एस लगेगा और इसका प्लूरल बनाएंगे। बात समझ आ रही है? जो मेन वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, मेन वर्ड का मतलब जो मुख्य शब्द आपको दिख रहा हो, उसी में एस लगा के या उसका प्लूरल बना के हम प्लूरल बनाते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल हम उसके दोनों शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्लूरल करके बनाते हैं। भैया एक करके बनाते हैं, मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता ही दिया। गवर्नर जनरल तो क्या हो जाएगा, गवर्नर जनरल्स हो जाएगा, या गवर्नर्स जनरल, ये भी सही है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल्स या अटॉर्नीज जनरल, देखिए दो में से एक में कर दिया गया, तब भी ये आपका प्लूरल बन चुका है। बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 6 की ओर। हमारा पॉइंट नंबर 6 है कुछ शब्दों के अंत में सफिक्स। सफिक्स का मतलब समझते हैं क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। प्रत्यय तो हिंदी में जानते होंगे, जो बाद में लगता है, जो शब्दों के बाद में लगता है, उसे क्या बोलते हैं? जैसे डाल, जैसे डाल लिखा हुआ है और डाल में हमने क्या जोड़ दिया, डा जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एक नया शब्द बन गया। लेकिन तो डा हमारा ये क्या है, ये हमारा प्रत्यय हो गया। ये हमारा क्या है, ये प्रत्यय हो गया। ये हिंदी में है, ये क्या है, ये हिंदी में है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी शब्द के अंत में सफिक्स अगर फुल लगा, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल, देखिए ब्यूटी एक है और उसमें क्या है, फुल, तो फुल क्या है, फुल आपका सफिक्स है। क्या है, ये आपका सफिक्स, ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय समझ गए क्या होता है? जो शब्द के लास्ट में लग करके उसका अर्थ चेंज कर देता है। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है सफिक्स फुल का प्रयोग करके नए शब्द का निर्माण किया जाता है, परंतु उन दोनों शब्दों के बीच में हाइफन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे शब्दों का प्लूरल करते समय हम उस शब्द के अंत में केवल एस का प्रयोग करके उस शब्द का प्लूरल बना देते हैं। जैसे समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल मैं अभी और क्लियर कर देता हूं। देखिए कहा गया है कि अगर कोई भी शब्द ऐसा है जिसमें फुल लगा है एज ए सफिक्स, ऐसा कोई शब्द जिसके अंत में क्या लगा हुआ हो, एज ए सफिक्स, सफिक्स के रूप में फुल शब्द आया हो, या FU डबल एल, क्या आया हो, फुल, FU डबल एल अगर आया हुआ है, क्या लगा हो, फुल। देखिए जैसे हैंडफुल, हैंड है और इसमें सफिक्स के तौर पे क्या जोड़ दिया गया है, फुल जोड़ा गया है। तो ऐसे कंडीशन पे हम प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, हमेशा फुल में एस को जोड़ते हैं, मतलब हैंडफुल्स हो गया। जैसे स्पून फुल, तो फुल में हम एस को जोड़ते हैं, स्पून्स नहीं होगा, स्पून फुल्स होगा। जैसे माउथ फुल, माउथ फुल्स होगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए क्या आगे है, आगे है इंपॉर्टेंट टिपिकल प्लूरल नाउन्स। देखिए कुछ टिपिकल प्लूरल नाउन्स है नंबर से रिलेटेड। तो कुछ लैटिन के भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो है यहां पे प्लूरल बनाते समय थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है, और यहां से प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज्यादा स्किप मत करिएगा वीडियो, यहीं से प्रश्न आपके ज्यादा बनने की उम्मीद होती है। देखिए क्या है लिखा है, लैटिन के कुछ शब्द एक वचन में ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूयम आता है। क्या आता है, यूयम आता है। लैटिन का ऐसा कुछ शब्द होते हैं जिनके अंत में आप यूयम पाएंगे, यूयम आप लेटर पाते हैं। ऐसे लैटिन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए यूयम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। क्या भैया प्रयोग करते हैं, देख लेते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पे हम IA का प्रयोग यहां पे कर रहे हैं। अब देखिए लिखा है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, तो हमने क्या कर दिया, इसको बैक्टीरिया होता है। देखिए यूयम आया है, क्या आया है, यूयम, तो हम फिर उसमें ए जोड़ देते हैं। जैसे मीडियम, यूयम आया, यूयम हटाए ए जोड़े। तो यहां पे ध्यान रखिए कि जो भी लैटिन वर्ड्स यूयम आ रहे हैं उनकी जगह पे आप क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। जैसे देखिए क्या लिखा है, मीडियम, तो यूयम हट जाएगा, यूयम हटेगा और यूयम की जगह पे क्या जोड़ दिया जाए, ए जोड़ दिया जाए। जैसे स्ट्रेटम, यूयम आया, यूयम हटा दो, यहां पे क्या जोड़ दो, ए जोड़ दो। जैसे इराटम, यूयम आया, यूयम हटा दो यहां से, यहां पे क्या किया गया, ए जोड़ दिया गया। तो समझ में आया कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है। ये कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में यूयम आता है और यूयम को हटा के वहां पे ए जोड़ देते हैं और वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। तो बैक्टीरियम आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है और बैक्टीरिया आपका क्या हो जाता है, प्लूरल है। मीडियम आपका सिंगुलर है लेकिन मीडिया जो है आपका प्लूरल शब्द है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं आगे। और भी देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे अटेंडम का अटेंडा हो जाएगा, टडम, डिक्टम, ओवम, मेमोरेंडम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। देखिए यूयम हटा करके आपको ए यहाँ पे ऐड करना हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं।
चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नोट देखिए, इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है आधुनिक अंग्रेजी में एजेंडा और डाटा का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही रूप होता है। देखिए, जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें दोनों को, मतलब एजेंडा और डाटा का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही एक ही, मतलब जो है चाहे उसको सिंगुलर मानो चाहे प्लूरल, एक ही रूप में उसका प्रयोग हम कर देते हैं। ये लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में, देखिए मॉडर्न इंग्लिश में तो कुछ भी कह लीजिए भाई। फटे कपड़े, अगर एक पैंट अगर फट जाता है, एक हिस्सा अगर फट गया, तो आजकल का भैया जो नवयुवक है ना भाई, मैं तो नहीं हूं तो नवयुवक, लेकिन ऐसी सोच मेरी नहीं है और बहुत सारे मैं ऐसे लोगों को देखता हूं, क्या करते हैं, एक टांग का अगर, एक पैर का अगर कपड़ा फट गया तो दूसरा भी वही जगह पे फाड़ दीजिए, फैशन हो गया, फैशन हो गया भैया, फैशन हो गया। पता नहीं क्या शौक मिलता है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता है। हो सकता है आप लोगों को समझ में आता हो, आप भी युवा हैं, बट मेरे समझ से परे है वो कपड़ा मेरे समझ से परे है, क्योंकि जो अंग प्रदर्शन करे मुझे नहीं अच्छा लगता, सच में मुझे नहीं अच्छा लगता है। चलिए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। लिखा है जब मीडियम शब्द, जब मीडियम, और समझ लो लड़कियां ध्यान दें कि आप चाहे जितनी जीन्स पहन लो, फोटो जानते हो कौन सी जाता है, वही मेज पे कोहनी टिका करके फोटो वही वाला जाएगा, साड़ी वाला। तो जीन्स चाहे जितनी पहनो, फोटो जाता है साड़ी वाला, कोहनी टिका के, जो कि स्टूडियो में खिंचवाती होंगी आप लोग। चलिए तो देख लेते हैं, जब मीडियम शब्द का प्रयोग क्या हो, मीन्स या एजेंसी के अर्थ में किया जाता है, तब इसका प्लूरल मीडिया होता है। पर आध्यात्मिक अर्थ में अगर बात किया जाए तो इस जो है, मतलब स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस में जाया जाए, आध्यात्मिक में जाया जाए, तो मीडियम का प्लूरल मीडियम्स होता है, मीडिया नहीं। मतलब जो मीन्स वर्ड है या एजेंसी के अर्थ में अगर मीडियम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स मतलब साधन के रूप में, अगर हम जो है मीन्स माने साधन, अगर साधन के रूप में, एजेंसी के रूप में मीडियम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका प्लूरल मीडिया होता है। लेकिन अगर मीडियम स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस के लिए किया जा रहा है तो मीडियम का प्लूरल मीडियम्स होता है, फिर वहां पे मीडिया नहीं होता है। यह एक एक्सेप्शन है, यह अपवाद है, इसको पॉइंट बना करके आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अंग्रेजी में आपको अपवाद देखने को मिलता रहता है, ठीक है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन, ठीक है, ऊपर मैंने लिख दिया, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपवाद, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ लैटिन शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूयम आता है। ऐसे लैटिन वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए यूयम में यहां पे देखिए कुछ छूट गया है, जोड़ देते हैं। ऐसे वर्ड्स में यूयम की जगह ए का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें यूयम की जगह पे ए जोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जहां पे हम क्या करते हैं, यूयम की जगह पे ए नहीं जोड़ते हैं, यूयम की जगह पे क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। जैसे म्यूजियम, तो देखिए म्यूजियम का क्या हो जाएगा, म्यूजियम्स, एस जोड़ा गया। जैसे एसलम, शरण स्थल, देखिए यहां पे एस जोड़ा गया, यहां पे एस एस एस, तो सब में एस जोड़ के कुछ ऐसे लैटिन वर्ड्स हैं जिनमें यूयम हटा करके ए नहीं जोड़ते। यहां पे क्या करते हैं, हम उसके शब्द के लास्ट में हम एक अक्षर जोड़ देते हैं, एक लेटर जोड़ देते हैं, यस, और इस तरीके से वो हमारा प्लूरल बन जाता है। समझ में आया, ठीक है। और एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है, नॉस्ट्रम, नीम हकीम, तो यहाँ पे एस जोड़ा गया, यहाँ पे भी एस जोड़ा गया। इस तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। फिर आगे है कुछ लैटिन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंत में यूएस आता है। ऐसे लैटिन वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए यूएस को हम किस में परिवर्तित कर देते हैं, आगे एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं। देखिए लिखा है सिलेबस, क्या लिखा है, लिखा है सिलेबस। अब सिलेबस को हम कैसे करेंगे, तो भैया इसको हम यूएस की जगह पे क्या लिख देते हैं, आई लिख देते हैं। यूएस को किस में चेंज करते हैं, यूएस को आप आई में चेंज कर दिया करो। जैसे लिखा है जीनियस, तो यूएस आया है, तो यूएस की जगह पे क्या हो जाएगा, आई। यहां पे देखिए आई पहले से लिखा था, एक ये आई ऐड हो गया। देखिए रेडियस, यूएस था, यूएस की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पे आई हो गया। देखिए यूएस की जगह पे क्या हो गया, आई हो गया। यहां पे देखिए फंगस था, यूएस की जगह पे क्या हो गया, आई हो गया। बात समझ में आ रही है, ये वर्ड्स नोट करते रहिएगा, ऐसे ही वर्ड्स आएंगे पेपर में, ध्यान रखिएगा। और अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नाउन से रिलेटेड मैं आपका प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, फिर वहां पे आपसे पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, आप वहां पे उत्तर देंगे, फिर पता चलेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। और जो है अगर आप चाहेंगे तो लाइव क्लास भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी,
फिर वहां पे आप लगातार खुद उत्तर दीजिए। अगर आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, आप चुटकियों में उत्तर आप देंगे। लेकिन अगर आपने सही से नहीं देखा है ना, तो फिर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। और अगर नहीं दे पा रहे हैं उत्तर यहां पर, तो फिर आप सोच लीजिए कि आप कुछ करने लायक नहीं है। क्योंकि जो करना चाहते हैं वो कीजिए, जो करना चाहते हैं आप ना वो कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहते हैं मेरे दोस्त जब आप कुछ नहीं करते हो। तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि इस भगवान वो समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे। वो तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, आपको पढ़ना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भैया कह दो ठीक है कर लो। 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए खुद को एक जगह पे बंद कर लो, एक कमरे में बंद कर लो। भूल जाओ इंस्टाग्राम होता है, भूल जाओ सब कुछ थोड़े दिन के लिए। और थोड़े समय के बाद आप पाओगे कि जब आप निखरोगे ना, तो दुनिया बिखरेगी, आप निखरते हुए स्वयं को पाओगे। तो इसके लिए जरूरी है भैया, क्योंकि मजबूरियां देर रात तक लोगों को जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। तो ध्यान रखिए, मजबूरियां हैं, अभी मजबूर है आप, अभी बेरोजगार है आप। जिस दिन रोजगार पा जाएंगे मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत ही रहेंगी, वो तो जीवन भर आपको निभाना है। तो जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको कभी एक माँ के रूप में, अगर कोई लड़का है, कभी पिता के रूप में, भाई के रूप में, बेटे के रूप में, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभाते हैं। लेकिन मजबूर मत बनिए, मजबूत बनिए भाई मेरे दोस्त, मजबूत बनिए। मजबूर बनने का कभी भी प्रयास मत कीजिएगा, दुनिया हंसेगी। तो यहां पे रूल नंबर 4 पे देखिए, एलमनस पे है, यूएस आया, आई को हमने उसमें ऐड कर दिया। कुछ ग्रीक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में आईएस रहता है, और ऐसे ग्रीक शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस आईएस को हम ईएस में परिवर्तित कर देते हैं। किसमें? आईएस को हम ईएस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे थीसिस लिखा हुआ है, आईएस है ना, आईएस को किसमें चेंज कर देंगे, थेसिस हो जाएगा। क्राइसिस क्या लिखा है, आईएस लिखा है ना, आईएस की जगह पे क्या लिख देंगे, ईएस। देखिए यही तो हमें पता है, कुछ ऐसे ग्रीक वर्ड्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, वर्ड के लास्ट में आप आईएस पाएंगे, तो आईएस को आप किसमें चेंज कर देते हैं, आप आईएस को ईएस में चेंज कर देते हैं। किसमें? ईएस में। देखिए आईएस की जगह पे क्या हो गया, ईएस हो गया। समझ में आया ना? बस ऐसे ही पॉइंट वाइज इसको लिखते जाइए, सब कुछ याद हो जाएगा। एनालिसिस आईएस है, क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, ईएस हो जाएगा। यहां पे बेसिस आईएस है, ईएस हो जाएगा। ये क्यों कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। ये आपका इधर जो लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर है, ये क्या है आपका, ये प्लूरल पार्ट है, ये क्या है आपका, प्लूरल पार्ट है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही होगी। फिर देखिए लिखा है, कुछ ग्रीक शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में ओ एन रहता है। ऐसे ग्रीक शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए ओ एन को ए में परिवर्तित कर देते हैं। देखिए अब यहां पे ओ एन की बात आने लगी। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने के मिलेंगे जिसमें ओ एन आएगा। क्या आएगा, ओ एन आएगा। तो ओ एन को आप ए में परिवर्तित कर दिया करिएगा। एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर में क्या लिखा हुआ है, फेनामेनन, ओ एन लिखा है ना, हम इसमें क्या कर दिए, ओ एन को किसमें परिवर्तित कर दिए, ए में परिवर्तित हो गया। जैसे क्राइटेरियन, ओ एन है ना, ए हो गया। तो इस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल आपका शब्द बन चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा पॉइंट है रूल नंबर 6। कुछ नाउन्स के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी अलग होता है। ठीक है, 2 तरीके से प्लूरल बनते हैं जिनका अर्थ भी क्या होता है, कहीं ना कहीं अलग होता है। भैया कैसे बनता है थोड़ा देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है ब्रदर, तो ब्रदर का जो प्लूरल होता है वो ब्रदर्स भी होता है, और सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। मतलब यहां पे जो प्लूरल बनाया गया है वो ब्रदर्स का प्लूरल बना, तो कैसे बना, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। मतलब जब एक ही माता पिता के पुत्रों की बात हो तो ब्रदर के लिए प्लूरल वर्ड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ब्रदर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ब्रदर का कभी कभी ब्रदरेन होता है, और ब्रदरेन कब होगा, देखिए एक तो आपका प्लूरल ये हो गया, ये कब होगा, जब सेम पेरेंट्स से उत्पन्न बच्चे हों, संतान हो, तो ब्रदर के लिए हम ब्रदर्स कर सकते हैं। लेकिन ब्रदरन हो जाएगा कब, जब मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और कम्युनिटी, जब सोसाइटी के, जैसे सपोज दैट, बात समझिएगा, जैसे मेरा कोई सगा भाई है, तो भाइयों की बात है, तो मेरे सगे भाइयों की बात है, तो मेरे सगे भाइयों की अगर बात हो रही है तो ब्रदर्स होगा, ये वाला होगा। लेकिन अगर जैसे मेरे कोई भाई है और उस भाई के 4 फ्रेंड्स हैं, तो वो हुए तो मेरे भी भाई हुए, मेरे भी भैया हुए, तो उस भैया के लिए, उस भाई के लिए हम ब्रदरेन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मेरे सगे नहीं, ब्लड रिलेटेड नहीं है भाई,
वो कैसे हैं? वो मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, वो समाज के सदस्य हैं, मेरे सगे भाई नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। देखिए एक और वर्ड है क्लॉथ। तो यहाँ पे क्लास कभी ऐसे होगा क्लास, ठीक है, क्लास कब होता है? अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। क्या होता है? अनस्टिच्ड क्लॉथ्स। तो यहां पे ध्यान रखिएगा। और क्लास यहां पे देखिए ईएस होना चाहिए, ठीक है, ईएस होना चाहिए। जब सिल जाए कपड़ा तो CLOTHES होगा, और जब बिना सिला हो तो CLOTHS होगा। यहां पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। यहां पे ईएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये ईएस होना चाहिए। तो ये स्टिच्ड क्लॉथ्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा अनस्टिच। स्टिच्ड का मतलब होता है सिला हुआ, अनस्टिच्ड मतलब जो बिना सिला हुआ। तो आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत से, बड़ी गर्मी है, और फिलहाल आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे क्या हो, कुछ अर्निंग मेरी भी होने लगे। ये जो पसीना आप देख रहे हैं ना, ये पसीना बंद हो जाए, एक एसी लग जाए। इसके लिए आप थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक करा करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे हैं। एक गुरु दक्षिणा में इतना हम केवल कह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर कर दो, लाइक करा करो, कमेंट किया करो। क्या इतना एक गुरु के लिए आपका फर्ज नहीं बनता? क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो रहने दीजिए। एक गुरु अगर आप इतना आपसे कह रहा है, एक अध्यापक आपसे इतना कह रहा है, आप वीडियो को देखो, कहीं दिक्कत हो आप प्रश्न करो, मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूं ना। तो आप अगर अच्छा देखोगे तो कुछ अर्निंग मेरी भी होगी, और उस अर्निंग से मैं भी क्या कर सकूंगा, एक एसी होगा, आपके गुरुजी भी आपको एसी में बैठ के अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्यों? जाड़ा आएगा, मैं यहां खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, और आप क्या करेंगे? रजाई में अंदर बैठ के पढ़ पाएंगे। तो क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। एक लाइक सब्सक्राइब पे जो है जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।